अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल को कवर करेंगे जिसका टाइटल है एंड ट्रैफिकिंग का। देखो, वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता कि हम इन क्लासेस में क्या करते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं, इनमें से मीनिंग को कैसे निकालना है, वो कैप को कैसे समझना है, और इन सेंटेंसेस में जो ग्रामर यूज़ हुई है वो भी आपको बताया जाता है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका टाइटल है एंड ट्रैफिकिंग। देखो, ये जो वर्ड इसने एंड यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आप इससे पूछो एंड व्हाट, किस चीज़ को एंड किया, उसने कहा ट्रैफिकिंग को। ठीक है, एंड करने का मतलब क्या होता है? एंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना, अबॉलिश करना, स्टॉप करना। अब वो कौन सी चीज़ है? वो ये इंसानी स्मगलिंग है या एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप समझ लो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसी तरह से मिलते जुलते हेडलाइंस बनाना चाहते हो या इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। पहले यूज़ करो एंड, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे एंड क्या है? पॉवर्टी। आपने किसको ख़त्म करना है? पॉवर्टी को, करप्शन को, वायलेंस को। तो यहाँ पे सारे एंड आएगा। ठीक है, आप इसी तरह हेडलाइंस को, अगर इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है एडिटोरियल्स में, आप उसको सामने रखें और इस तरह की डिफरेंट हेडलाइंस को बनाएं। तो एक तरह से ये जो फ्रेज़ है, ये इम्पेरेटिव फ्रेज़ है, मतलब इसमें एक कमांड दी जा रही है, कॉल किया जा रहा है, कॉल टू एक्शन जिसको कहते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न स्लेवरी कहता आज के दौर की जो स्लेवरी है, मतलब हमने पहले टाइम में तो ये स्लेवरी वर्ड सुना था, लेकिन वो कह रहा है ये वो स्लेवरी है, ये वो गुलामी है जो मॉडर्न है, मतलब आज के दौर की है। अब कोमा, उसके बाद कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किसकी फॉर्म में, किसकी शक्ल में, किसकी सूरत में? कह रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सूरत में। इज अमंग द स्टेट्स ग्रेवेस्ट फेलियर्स। कहता है ये क्या है? ये इनमें से है। अच्छा, किन चीज़ों में से एक है? उसने कहा ये जो स्टेट की ग्रेवेस्ट फेलियर्स हैं। ग्रेवेस्ट का मतलब होता है सबसे संगीन, मोस्ट सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर, जो नाकामियां हैं, जो खामियां हैं, उनमें से ये एक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, ये जो इसने सेंटेंस बनाया ना, इसमें एक छोटा सा एक ग्रामर रूल छुपा है। मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, ये जो अमंग है, उसके बाद इसने क्या यूज़ किया है? इसके बाद इसने यूज़ किया है प्लूरल नाउन को। अब इसका मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर का? देखो, जब हम अमंग के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं या इसके बाद जब प्लूरल नाउन आता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई शख्स या चीज़ उस ग्रुप का एक हिस्सा है। जैसे शी इज़ अमंग द बेस्ट टीचर्स इन द सिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शहर की बेहतरीन टीचर्स में से एक है, मतलब ये जो बेस्ट टीचर्स का एक ग्रुप है, उनमें से ये भी एक है, मतलब ये भी इस ग्रुप का एक हिस्सा है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है अमंग के बाद जब प्लूरल नाउन आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? उसने कहा ये जितने भी फेलियर्स हैं ना, स्टेट के जितने भी फेलियर्स हैं, उनमें से एक ये भी है। अब आगे देखो। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है। अच्छा, ये जो आपको कोमा नज़र आ रहा है और उसके बाद एक और कोमा नज़र आ रहा है और उसके दरमियान में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ पड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, ये मॉडर्न स्लेवरी के लिए आई है। वो बता रही है कि ये कौन सी स्लेवरी है। अब आगे देखो, स्कोर्स ऑफ पाकिस्तानीज। देखो, स्कोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बहुत से, अ लार्ज नंबर ऑफ। कहता है ये जो पाकिस्तानीज हैं आर ट्रैफिक्ड, मतलब उन्हें गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जाता है। एनुअली मतलब हर साल,
हर एवरी ईयर। फिर कोमा, कहता है येट। अब देखो यहाँ पे येट आ गया। अब इसका मतलब है ये जो डिस्कोर्स मार्कर है हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें कोई कंट्रास्ट शो करेगा, ये हमें कोई ऐसी चीज बताएगा जो इससे डिफरेंट होगी। कहता है द कन्विक्शन रेट फॉर दोज, ये जो मुजरिमों को अदालत से सज़ा मिलने की ये जो शर्रा है, कहता उन लोगों के लिए हु ट्रैफिक दैम, जो इनको ट्रैफिक करते हैं, जो गैर कानूनी तौर पर लोगों की स्मगलिंग करते हैं, रिमेन्स लो, वो अभी भी लो है। मतलब ये चीज़ जो है ये अभी भी बरकरार है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे येट क्यों आया है, क्योंकि ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अगर कहूँ कि शी स्टडीड हार्ड येट शी फेल्ड द एग्जाम, कि उसने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि वो पास करती, लेकिन जो रिजल्ट था वो उल्टा आया। तो इसीलिए उसने कहा है कि यहाँ पे ये जो इतने ज़्यादा पाकिस्तानीज हैं जिनको हर साल स्मगल किया जाता है, ये चीज़ होने के बावजूद जो कन्विक्शन रेट है, मतलब जो मुजरिम हैं जो उनको सज़ा देने की जो शर्रा है वो अभी भी लो है। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला है, ठीक है। अच्छा, आर ट्रैफिक्ड मतलब यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और ये जो इसने यूज किया है ना हु ट्रैफिक दैम, ये रिलेटिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है, ये बता रही है कि ये कौन से लोग हैं। दिस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, कहता है ये वाला जो इंसानों की स्मगलिंग के खिलाफ, ये जो पूरी दुनिया में ये जो आगाही का दिन है, अंडर द थीम, कहता इस मौजू के तहत, इस थीम के तहत, ये जो है ना फ्रेज, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लेटर। ट्रैप्ड बिहाइंड अ स्कैम, कहता जो धोखे के जाल में फंस जाना है। कहता फोकस इज ऑन, ये फोकस करती है, ये तवज्जो देती है किसके ऊपर? कहता ये जो राइजिंग फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स है, कहता ये जो बढ़ती हुई, ये जो ट्रैफिकिंग की फॉर्म है, ये जो इसकी टाइप है, इसकी शक्ल है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स का मतलब क्या है? इंसानों की गैर कानूनी ये जो स्मगलिंग है। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर फोर्स्ड क्रिमिनलिटी, मतलब लोगों से ज़बरदस्ती ये जो जुर्म करवाना है, इस चीज़ के लिए। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। कह रहे ये वाला जो डे है ना, ये किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है? कहता है ये उन लोगों के बढ़ते हुए मसले पर तवज्जो देता है जिन्हें धोखा देकर इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनाया जाता है और फिर उनसे ज़बरदस्ती जुर्म करवाए जाते हैं, वो ये बात कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो इसने यूज़ किया ना अंडर द थीम, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी खास टॉपिक पर, किसी खास सब्जेक्ट पर, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि द सेमिनार was organized under the theme of climate change, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो सेमिनार है ये क्लाइमेट चेंज के थीम के तहत मुनज़्ज़म किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो आप ये समझ लो, ये जो अंडर द थीम है ये कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है? ये बता रहा है कि फलां चीज़ ना इस चीज़ के ऊपर बेस्ड ऑन थी, या इस चीज़ के बारे में थी, या इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड थी, या सेंटर्ड ऑन। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, सेंटर्ड ऑन। इन सब का मतलब यही है कि किसी खास टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि ये जो इसने कोमा के अंदर लिखा है ना, अंडर द थीम ट्रैप्ड बिहाइंड अ स्कैम कोमा, अब ये जो चीज़ है ना ये असल में प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है हमें इस डे के बारे में। ठीक है, अगर इसको रिमूव भी कर दिया जाए तो हमारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये उसको अफेक्ट नहीं करेगी। अब आगे देखो, इट इज लिंक टू फाइनेंशियल स्कैम्स, कहता है इट, अच्छा किसकी बात की है इसने? कहता है ये जो प्रीवियसली मैंने बात की थी एक इशू की, ये जो
ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कहता है इसको लिंक किया जाता है फाइनेंशियल स्कैम्स के साथ, ये जो माली धोखे हैं, करप्शन ये चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग ये चीज़, मतलब गैर कानूनी पैसे को कानूनी दिखाने का जो अमल है, एंड साइबर क्राइम, और ये जो साइबर जुर्म हैं जो इंटरनेट पर होते हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो एक तरह से वो कह रहा है कि इस सारी चीज़ को कनेक्ट किया जाता है मनी फ्रॉड से, करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से और क्राइम से जो कि ऑनलाइन किए जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और नोट करो कि यहाँ पे जितने भी नाउन है ना, जैसे फाइनेंशियल स्कैम्स, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके बाद एंड है, और उसके बाद साइबर क्राइम है। अब इसमें क्या किया इसने सारे नाउन्स को कोमास के साथ सेपरेट किया है, और उसके बाद लास्ट जो नाउन था उससे पहले इसने एंड को यूज़ किया है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आपने पूरी लिस्ट मेंशन करनी हो नाउन्स की, जैसे शी बोट बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स एंड मार्कर्स। अच्छा, अब वो कह रहा है द UN ड्रग्स एंड क्राइम एजेंसी सेज, कहता है ये वाला जो अदारा है वो ये कहता है कि एट प्रेजेंट, मतलब इस वक्त, करंटली, राइट नाउ, ओवर 300,000 पीपल आर स्टक, इतने जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। कहाँ पे फंसे हुए हैं? इन साउथ ईस्ट एरिया स्कैम सेंटर्स, ये वाले जो स्कैम सेंटर्स हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं, मतलब ये जो धोखाधड़ी के मरकज़ है यहाँ पे फंसे हुए हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करो कि ये जो सेज नज़र आ रहा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और उसके बाद दैट क्लॉज यूज़ होती है। मतलब ये वाली जो है क्लॉज है ये मेन क्लॉज होगी, ठीक है, ये मेन क्लॉज होगी, उसके बाद आपको दैट नज़र आएगा, और उसके बाद एक और क्लॉज नज़र आएगी, जैसे यहाँ पे इसने बनाई है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एट प्रेजेंट, ये क्या है? एट प्रेजेंट का मतलब है ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, और ये जो इसने ओवर यूज़ किया है और ओवर के बाद नंबर यूज़ किया है, इसका मतलब है मोर देन। अगर मैं कहूँ कि ओवर 500 स्टूडेंट्स अटेंडेड समथिंग, तो इसका मतलब है 500 से ज़्यादा, मोर देन। अब आगे देखते हैं। वाइल कहता जबकि द रीजन हैज़ लॉन्ग बीन अ हब ऑफ द मिनस, कहता ये जो रीजन है, रीजन का मतलब है खित्ता, इलाका, हैज़ लॉन्ग बीन काफ़ी अरसे से रहा है, हब किसको बोलते हैं? मेन सेंटर को, अहम मरकज़ को। अच्छा, किसके? कहता इस खतरे के, इस संगीन मसले के, इस थ्रेट के। The extent of the criminal network became apparent last year, कहता है ये जो extent था, extent का मतलब है ये जो हद है, इसका जो साइज है, इसका जो स्केल है, इसकी जो डिग्री है, इसका जो पैमाना है, कहता ये किसका? कहता ये जो क्रिमिनल नेटवर्क इसका, कहता ये बन गया अपेरेंट, मतलब ये वाजिया हो गया, ये सामने आ गया। कब? लास्ट ईयर। कहता व्हेन विक्टिम्स फ्रॉम 80 कंट्रीज, कहता ये जो विक्टिम्स थे, मतलब जिन लोगों ने सफ़र किया है, जो शिकार हुए हैं, कहता ये वाले जो लोग थे ये कहाँ से थे? 80 कंट्री से। कहता वर आइडेंटिफाइड, कहता जब इन विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया गया, इनकी शिनाख्त हुई, इनको ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्केल, पैमाना, वुसअत किसी चीज़ की। UNODC wants more measures, कहता है ये जो है, मतलब ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, ये चाहते हैं किस चीज़ को? ज़्यादा इकदामात को, मेजर्स को, एक्शंस को, स्टेप्स को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्रॉस बॉर्डर जुडिशियल एंड लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट। कहता है ये वाली, जिसमें ये वाली सपोर्ट शामिल है। ये कौन सी सपोर्ट है? ये कौन सी मदद है? कौन सा ताउन है? कहता है जो कि क्रॉस बॉर्डर जुडिशियल है, मतलब सरहदों पार, ये जो अदालती निज़ाम से मुतल्लिक सपोर्ट है। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतल्लिक ये वाली जो सपोर्ट है, इनका जो ताउन है। कहता है टू प्रोटेक्ट, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें विक्टिम्स को, एंड डिसमेंटल ट्रांसनेशनल क्राइम रिंग्स, और तोड़ सकें, ख़त्म कर सकें, ब्रेक कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें इस क्राइम रिंग्स को। क्राइम रिंग्स का मतलब क्या होता है? ये जो इनके ग्रुप्स हैं। और ट्रांसनेशनल का मतलब क्या होता है? जो कई मुल्कों में फैला हुआ है, ये वो वाले रिंग्स हैं।
अच्छा, इसमें ये जो वर्ड डिसमेंटल है, ये हो सकता है आपके लिए न्यू हो। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना या एलिमिनेट कर देना। और जुडिशियल कौन सी चीज़ होती है? जो लीगल हो। अब आगे देखते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकर्स थ्राइव अमिट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पेयर। कहता है ये वाले जो ट्रैफिकर्स होते हैं, जो इंसानी स्मगलिंग करने वाले जो मुजरिम होते हैं, कहता है ये थ्राइव करते हैं, ये फलते फूलते हैं। अच्छा, कब, कहाँ? कहता है इस चीज़ के दरमियान में। किस चीज़ के दरमियान में? कहता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो तनाज़ा है, ये जो झगड़ा है, और ये जो सोशो इकोनॉमिक डिस्पेयर है, मतलब जो समाजी और मुआशी मायूसी है, इस दौरान ये फैलते हैं। ठीक है, फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पे आपको अमिट्स नज़र आ रहा होगा। देखो ये जो अमिट्स है ना, ये प्रपोजिशन है। इसका मतलब होता है कि इन द मिडल ऑफ। ये बिल्कुल अमिट से मिलती जुलती है। और ये जो थ्राइव वर्ड है, इसके ऊपर जो है मैंने आज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर एक पोस्ट शेयर की थी इसके मीनिंग के बारे में और जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इसके ऊपर। तो अगर आपने ये जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर इसको ज्वाइन करना है तो होम पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा, जस्ट क्लिक करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अब आगे देखते हैं। कहता है डेस्परेट पीपल। अच्छा, अब वो बता रहा है कि कौन लोग इनका शिकार बनते हैं। कहता है ये वाले जो पीपल हैं, जो डेस्परेट हैं, जो सख्त मजबूर हैं, बेबस हैं, ये वाले लोग। कहता है फॉल फॉर सेक ऑफ फॉर फेक जॉब ऑफर्स। कहता है ये फॉल फॉर करते हैं। फॉल फॉर का मतलब क्या है? धोखे में आ जाना, फ्रेब का शिकार हो जाना। किन के? इन जॉब ऑफर्स के। अच्छा, कौन सी जॉब ऑफर्स? कहता है प्लेस्ड, जिनको प्लेस किया जाता है, जो पब्लिश की जाती हैं थ्रू किसके जरिए? लीगल कंपनीज, इन कंपनीज के जरिए। ऐसी कंपनीज जो जाहिरन कानूनी लगती हैं। ठीक है, फॉलोड बाय प्रोफेशनल इंटरव्यूज। कहता है जिनको फॉलो किया जाता है, मतलब जिनके बाद ये इंटरव्यूज होते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑफिशियल अग्रीमेंट्स होते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पे। फॉलो बाय का मतलब है ये चीज़ बाद में आती है, पहले ये चीज़ होती है, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ होती है। और ये जो प्लेस नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे, ये पास्ट पार्टिसिपल है। वो बता रहा है ये कौन सी ऑफर्स हैं। उसने कहा ये वो ऑफर्स हैं जिनको एडवर्टाइज किया जाता है इनके ज़रिए। और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि देखने में वो ज़ाहिरी तौर पर वो लीगल लगती हैं, पर वो होती नहीं है। But their destination is a cruel scam compound where they face isolation, threats, death, bondage, torture and sexual abuse. कहता लेकिन इनकी जो डेस्टिनेशन है, उनकी जो मंजिल है, वो क्या है? कहता वो ये है, मतलब ये वाला मरकज़ है, मतलब धोखे का एक जालिमाना मरकज़ है। कहता जहाँ पे वो फेस करते हैं, सामना करते हैं इन सारी चीज़ों का, आइसोलेशन का, तन्हाई में ये जो रखना है, ये जो धमकियाँ हैं, ये जो कर्ज का मतलब कर्ज के बोझ तले ये जो ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना है, ये जो तशद्दुद है, ये जो जिनसी ज़्यादती है, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। पाकिस्तान शुड टेक दिस एज अ वार्निंग। कहता पाकिस्तान को टेक करना चाहिए, लेना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज़ को एक वार्निंग के तौर पर। एंड कोलैबोरेट विद बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका इन देयर अटेम्प्ट्स टू एंड दिस काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग। कहता इनको, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एक तो उसको ये करना चाहिए, और इसकी दूसरी वर्ब ये पड़ी हुई है कि उसे टेक करना चाहिए इस चीज़ को एज अ वार्निंग के तौर पर, और इसको कोलैबोरेट करना चाहिए, ताउन करना चाहिए। किनके साथ? इन कंट्रीज के साथ। अच्छा, किस चीज़ में ताउन करना चाहिए? कहता इनकी जो ये वाली अटेम्प्ट्स हैं, ये जो कोशिशें हैं, किस चीज़ की? एंड करने की, इस ट्रैफिकिंग को, इस किस्म की जो इंसानी स्मगलिंग है उसको। और फिर लग गया फुल स्टॉप। फॉर दिस, कहता इसके लिए, इट इज़ असेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, फॉर द स्टेट के लिए, टू एक्सेप्ट, कि वो कबूल करे, दैट ये कि अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी इज़ फोर्सिंग द पुअर आउट। ये जो कल्चर है, ये जो रुझान है, ये जो इनका पैटर्न है, ये जो हैबिट है, किस चीज़ की? इम्प्यूनिटी की। मतलब इम्प्यूनिटी किसको बोलते हैं? मतलब मुजरिमों को ये जो सज़ा ना देना है, मतलब इनका जो सज़ा से बच जाना है। कहता इस फोर्सिंग, ये जो चीज़ है ना, ये जो इम्प्यूनिटी है, ये मजबूर करती है पुअर को आउट की तरफ, मतलब बाहर निकलने पर।
ये फोर्स करती है। बिसाइड्स द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा और क्या चीज़ है, कहता है ये जो लैक है, ये जो कमी है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, मतलब रोज़गार के जो मौके हैं उनकी जो कमी है। करप्ट ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स हैं, कहता लीगल लूप होल्स, कहता है ये जो कानूनी खामियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं, गैप्स हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ये जो सियासी सरपरस्ती है, कहता है एंड वीक एनफोर्समेंट, और ये जो कमज़ोर कानून पर अमल दरामद है। कहता ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018, इसकी इन्फोर्समेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ, और इसकी कहता क्रिएट, वो पैदा करते हैं मिजरेबल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस को जो मिजरेबल है, मतलब जो बहुत ही बुरी हैं, जो एक्सट्रीमली बैड हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो लूप होल्स किसको बोलते हैं, लूप होल्स का मतलब होता है गैप्स, वीकनेसेस, खामियां। और पैट्रोनेज किसको बोलते हैं, सपोर्ट को बोलते हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है उसकी बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं। द नीड फॉर रिफॉर्म्स इज डायर, कहता है ये जो ज़रूरत है ना, ये डायर है, ये एक्सट्रीमली सीरियस है और अर्जेंट है, शदीद है। एज इज़ द ट्रेनिंग एंड रिसोर्सिंग ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ डायर है, उसने कहा ये चीज़, ये जो ट्रेनिंग है, ये जो तरबियत है, और ये जो रिसोर्सिंग है, ये जो वसाइल फराहम करना है, किसको, सिक्योरिटी फोर्सेस को। कहता ऑल फोकस्ड ऑन विक्टिम सेफ्टी, कहता जो सारे के सारे फोकस्ड हों, मरकूज हों किसके ऊपर, विक्टिम सेफ्टी के ऊपर, एंड रिहेबिलिटेशन, और उसकी बहाली के ऊपर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये जो इस्लाहात हैं, चेंजेस हैं, ओवरहॉल भी एक वर्ड इसके लिए बोला जाता है। और रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, रिकवरी, बहाली, दोबारा उनको मुआशरे में शामिल करना जो है। द ब्रूटैलिटी ऑफ ह्यूमन ट्रेड, कहता है ये जो ब्रूटैलिटी है, बेरहमी है ह्यूमन ट्रेड की, डज नॉट इनवाइट पब्लिक आउटरीच, कहता है ये इनवाइट ही नहीं करती, ये पैदा ही नहीं करती, ये जन्म ही नहीं देती किसको, इस आउटरीच को, इस शदीद गुस्से को, अवामी गुस्से को। कहता बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ बिन अनसक्सेसफुल, कहता जो गवर्नमेंट है वो अनसक्सेसफुल रही है, नाकाम रही है, इन रेजिंग अवेयरनेस, रेज करने में, पैदा करने में, बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, क्रिएट करने में, इस अवेयरनेस को, इस आगाही को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस नॉलेज को। As a result, the country has compromised citizens' safety and diminished its इंटरनेशनल इमेज। अच्छा, अब वो कह रहा है एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या हुआ है, जो कंट्री है वो कंप्रोमाइज़ कर चुकी है। कंप्रोमाइज़ का करने का मतलब होता है खतरे में डाल दिया, नुकसान पहुंचाया है। सिटीजन मतलब शहरियों की ये जो सेफ्टी है, ये जो उनकी हिफाजत है, एंड डिमिनिश्ड, और इसने कम कर दिया है, वीक कर दिया है किसको, इसके इंटरनेशनल इमेज को। मतलब ये वाला जो उसकी जो इमेज का मतलब क्या है, ये जो इसकी शोहरत है, उसकी जो साख है, जो उसकी रेपुटेशन है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये था आज का एडिटोरियल। मैंने कोशिश की है कि सब चीज़ें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूं। तो अभी दरमियान में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मैं बाकी जो है वो लिख नहीं सकी या एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट जो एडिटोरियल करेंगे उसमें एक एक सेंटेंस को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने अगस्त का ग्रुप ज्वाइन करना है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।